दोगुनी तो दूर की बात है, लोग आत्महत्या करने पर विवश हैं। आप देख रहे हो आए दिन तमाम किसान संगठन धरना, अनशन, जाम ये सब कर रहे हैं। आखिर क्या है, क्या आय दोगुनी है? आपको क्या लगता है, इससे आय दोगुनी हो गई है क्या? मजबूत तानाशाह भी होता है, मजबूत भ्रष्टाचारी भी होता है, मजबूत आतंकवादी भी होता है, जनता का शोषक भी मजबूत होता है, और जिसके हाथ में लाठी होती है मजबूत वो भी होता है। लेकिन वोट तो मिल रहा है बीजेपी को देश ये में। चिंता का विषय। मैंने कहा ना, आप 5 किलो गेहूं के नाम से ले सकते हैं वोट। आप भी 6,000 रुपये ले रहे हो ना साल में एक बार। देखिए, किसान की स्थिति 5 किलो अनाज के लिए बोलते थे, गरीबों के लिए। किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। उसको बिना आवेदन किए आज ये व्यक्ति भुखमरी पर होगा तो उसको अगर एक टुकड़ा भी डाल दिया जाएगा भूखों से, वो भी खाएगा। हिटलर को भी आपने सुना होगा, हिटलर के बारे में भी पढ़ा होगा। मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार बिल्कुल उसी की नीति पर चल रही है। 5 किलो गेहूं देकर के, किसान सम्मान निधि देकर के वोट तो हासिल किया जा सकता है, रिकवरी के नाम से उनको डरवाया जा सकता है, लेकिन देश का हित नहीं हो सकता। इसको लेकर के मैं उपास करता हूं। आप एक दिन में आंदोलन करेंगे, इससे गंगा साफ हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? मैं निरंतर वर्ष 2012 से जब भाजपा की सरकार नहीं थी, मैं ऋषिकेश से लेकर के निरंतर उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, अन्य राज्यों में भी, जहाँ 5 राज्यों में 2525 किलोमीटर जो गंगा का प्रभाव क्षेत्र है, हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गंगा के दोनों किनारों पर जैविक खेती हो, लेकिन सरकार जो खेती करा रही है रसायन मुक्त, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें गड़बड़ है। ये केवल एक उदाहरण है। आज उपवास करके मैं सरकार को चिताने के लिए आया हूँ। दिल्ली में बैठी सरकार चिंतन करे, मनन करे कि आखिर किसानों को दिल्ली में क्यों आना पड़ रहा है जब वो राष्ट्र भक्त की राष्ट्रवादी सरकार अपने को कहती है। लेकिन ये वोट तंत्र है, लाठी तंत्र नहीं है। वोट मिल रहा है भाजपा को मोटा। वोट तंत्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं भारतीय निर्वाचन आयोग से भी कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव जिस दिन करा देंगे, भाजपा की 90% सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं हो रहा, क्या पूरा देश जानता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ दिक्कत है। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप सुनिएगा और गंभीरता से विचार करिएगा। भाजपा की पूरी आंतरिक कमेटी जानती है, पूरी मैनेजमेंट कमेटी जानती है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वो जनता ने नहीं जिताया, भाजपा ने स्वयं अपनी रणनीति से जीता। भाजपा का विरोध बहुत करते हैं हर पहलू पर। भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो वोट क्यों मिल रहा है फिर बीजेपी को? वोट नहीं मिल रहा है। सही सरकार है ना। वोट नहीं मिल रहा है। भाजपा जानती है कि हमें जनता ने नकार दिया है, इस पर वो मंथन कर रहे हैं। नकार दिया, स्वीकार कर लिया। इसको आप अपने चैनल से दिखाना नहीं चाहते। योगी जी ने बोला है कल हम सारी सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। कल सच्चाई, जिस दिन भारत की सच्चाई हमारी सम्मानित मीडिया, सम्मानित चौथा स्तंभ दिखाएगा, उस दिन सच्चा आईना इस जनता को पता चल जाएगा कि देश की वास्तविक तस्वीर क्या है। भारतीय कृषक दल भारत के प्रधानमंत्री को उनके द्वारा किए गए आम जन के वादे को याद दिलाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास कर रहा है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ आज मैं उपवास पर बैठा हुआ हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से किसानों के मुद्दे पर, गंगा के मुद्दे पर, आम जन के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अभी हुए चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मंचों से घोषणा की थी कि छुट्टा जानवरों को पशु आश्रय स्थलों में भिजवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का किसान दुखी है, द्रवित है, उसकी फसलें चल रही हैं, गाय और बैल जो है आवारा स्थिति में घूम रहे हैं, कटीले तारों से कट रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। गाय, गंगा, जल, जंगल, जमीन की बात करने वाली भाजपा सरकार, भाजपा के लोग इस मुद्दे पर अपने को पीछे उठा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि इसको
रोकना है तो आपको गाय और बैल पर एक बड़ा अनुदान देना होगा। बड़ा अनुदान का मतलब 100 रुपये के हिसाब से ही यदि किसान को, छोटे किसान को अनुदान देंगे तो निश्चित रूप से गाय कटेंगी नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण विशेष बात का है कि पूरे देश के किसानों की आय दोगुनी करने की बात सरकार करती है, लेकिन किसान की आय दोगुनी तो दूर, किसान भुखमरी की कगार पर है, आत्महत्या करने पर विवश है, क्योंकि किसान को उसकी फसल का न्यूनतम मूल्य MSP ही नहीं दी जा रही है, MPP ही नहीं दी जा रही है। तमाम प्रांत ऐसे हैं जिन्होंने लड़ झगड़ करके प्राप्त कर लिया, पंजाब जैसे प्रांतों ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी MSP नहीं मिल पा रही है, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमारी माँ गंगा, यमुना आज भी प्रदूषित हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं बचने के लिए। क्यों? क्योंकि गंगा को निर्मल करने के लिए जो नमामि गंगे योजना चलाई गई, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और NGO पैसा खा गई। मैं उन्हीं तमाम बातों को याद दिलाने के लिए उस बात पर बैठा हूं। अभी मैं प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दूंगा, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के ज्ञापन भी सौंपेगा और इसके बाद फिर जन आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश सहित भारत के विभिन्न प्रांतों में। अभी मध्य प्रदेश के किसानों की खबर आई कि वहाँ लहसुन 1-2 रुपए में बिक रहा है और कंपनियों में लहसुन जो है एक बड़ी ऊंची कीमत पर बिक रहा है। तो ये सब नहीं चलेगा, किसानों के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त होगा, आम जन के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त होगा। एक व्यक्ति कभी भी देश को संभाल नहीं सकता। मोदी जी जिस नीति पर, प्रधानमंत्री एक ही होता है ना, मैंने क्या कहा, जिस नीति पर मोदी जी काम कर रहे हैं वो नीति राष्ट्र के हित की नीति नहीं है। नीति किसान के लिए जो जिस तरीके से लालच दे करके, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि रेवड़ी बांटना बंद करे सरकार। रेवड़ी बांट करके सरकारें तो आ सकती हैं, बहला फुसला करके लोगों के दिलों को तो जीता जा सकता है, लेकिन राष्ट्र इसमें कभी उन्नति नहीं कर सकता है, मैं बता दूंगा। लोकतांत्रिक देश में वोट का राज चलता है, वोट मिल रहा है भाजपा को, अब नहीं मिलेगा, क्या गारंटी? जनता जान चुकी है। जान रही थी। आने वाले चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कोई विकल्प विपक्ष के पास मजबूती का कोई विकल्प नहीं था। अब विपक्ष पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है और जनता मान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हित में केवल कटोरा ही हाथ में मिलेगा, इसलिए आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा। सर ये बताइए, 2022 में चुनाव आए 5 राज्यों में, किसान कह रहे थे, जो आप जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे ना गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, कि हम जो बीजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे, लेकिन सत्ता में आ गए हैं वो। क्या असर हुआ आपके आंदोलन का? मैंने आपसे अभी बार बार एक बात कही है, मैं फिर आपको याद दिला दूं। देते हो ना बीजेपी को आप? अरे मैं किसान का बेटा हूँ, भारतीय कृषक दल किसान की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट की बात आप करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया जाएगा? वोट इसलिए मिला कि रातों रात, अगर आप जानकारी करना चाहते हैं तो आप विभिन्न प्रांतों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पूरा देश भी इसको सुनेगा। रातों रात पूरे प्रांतों के प्रमुख सचिव, डायरेक्टरों ने मिलकर के किसानों के खातों में पैसे डाल दिए, किसान सम्मान निधि का सत्यापन ही नहीं कराया और अब सत्यापन करा करके साबित करना चाह रहे हैं कि ये गलत पैसा चला गया। आप ये जान लीजिए, निश्चित रूप से मान लीजिए कि बहला फुसला करके एक बार 2 बार वोट लिया जा सकता है, हर बार नहीं। देश में आज़ादी का महोत्सव मन नहीं रहा है। देश में आज़ादी का महोत्सव भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। यदि घर घर झंडा पहुंच रहा है, हर हाथ में झंडा है, तो दिक्कत क्या हो रही है आपको? ना तो हर घर में झंडा पहुंच रहा है, हर घर के ऊपर झंडा लगाया जा रहा है और देश के पैसे को, जो लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च होना चाहिए था, वो देश का पैसा बर्बाद करके देश को अवनति की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है। अभी आपने 1-2 दिन में ही सुना है कि पुनः सरकार आदेश कर रही है कि जो झंडा लगाया था उसे सम्मान के साथ उतारे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सम्मान तो होना चाहिए तिरंगे का। तिरंगा जिन्होंने घरों के ऊपर लगाया था, उस तिरंगे को उतारने की जिम्मेदारी उनकी है या जिसके घर पर लगा है उसकी है? आपने लगाया था तिरंगा? घर पर भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और प्रशासनिक अफसरों ने रात रात काम करके घरों पर जबरन झंडा लगवाए हैं।
जनता को पता चला, जब सुबह हुई तो पता चला घर के ऊपर तिरंगा जिम्मेदारी बनती है नागरिकों की भी कि खुद उतारो उसको, रखो कायदे से। जिम्मेदारी बन रही है और मैं आपको बता रहा हूँ नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी को तय कर लिया है और वो 2024 में ऐसे लोगों को जो जनता को गुमराह करके देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं उनको कुर्सी से उतार करके फिर वहीं पहुंचाने का काम जनता करेगी। देश मजबूत हाथों में है सर, कैसी बात कर रहे हैं? देश मजबूत हाथों में है। मीडिया सही से काम नहीं कर रही है, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रत्येक का सपना है कि हम तरक्की करें, हमारा चैनल तरक्की करे, हमारी उन्नति हो रही है। सरकार का पूरा संरक्षण और सपोर्ट है तो मीडिया काम कर रही है अपना, जो सरकार चाह रही है वो मीडिया कर रही है। ऐसा मीडिया को करना चाहिए यदि उसका वही सपना है। लेकिन सर भाजपा बड़ी मजबूत पार्टी है, हर आदमी बीजेपी में जा रहा है, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, टीएमसी से, आम आदमी पार्टी से भी जा रहे हैं। आप कमी निकाल रहे हैं बीजेपी वालों की। हर आदमी बीजेपी में जा रहा है और आपने अभी देखा बिहार में भाजपा का समर्थित मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ गया। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार वाले उन्होंने देखो जी, महाराष्ट्र में तो सरकार बन गई ना समर्थन से। सरकार बन नहीं गई, वही हमने अभी कहा था वोट फॉर नोट, सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग, जनता के धन का दुरुपयोग। क्या बीजेपी कर रही है सत्ता का प्रयोग? पहले पार्टी नहीं करती थी। नहीं कहना चाहता, पहले भी सरकार ऐसी करती रही है। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है निष्पक्ष रूप से सत्ता में बैठे लोगों को उनके द्वारा की जा रही गलतियों का एहसास कराना। वही भारतीय कृषक दल भी इस समय कर रहा है। सर एक दिन के आंदोलन से क्या आपको कुछ रिलीफ मिलेगा? कृषक दल लगातार सतत आंदोलन कर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में, पार्टी नहीं, प्रत्येक नागरिक को अपना व्यक्तिगत गिलहरी प्रयास करते रहना चाहिए। भारत का इतिहास है, जब जब भी कोई क्रांति हुई है तो पहली पीढ़ी को गोली खानी पड़ी है, दूसरी पीढ़ी को जेल जाना पड़ा है, तब तीसरी पीढ़ी को आज़ादी मिली है। देश में हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा है सर, कैसी बात कर रहे हैं? हर मोदी घर घर मोदी हो नहीं रहा है, हर हर मोदी घर घर मोदी किया जा रहा है। देश के पैसे से, जनता के पैसे से, गरीब के। आपको पता है एजुकेशन से बड़ा जनता का कोई और हथियार है तरक्की का? भारत या कोई भी देश हो, एजुकेशन सिस्टम को सुधारे बिना क्या कोई राष्ट्र तरक्की कर सकता है? उसका नागरिक जब तक वेल एजुकेटेड नहीं होगा तब तक क्या वो राष्ट्र तरक्की करेगा? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। 5 महीने वर्तमान 2022-23 सेशन के बीत चुके हैं। प्राइमरी और जूनियर में इसको दिखाइएगा आप, प्राथमिक और जूनियर की कक्षाओं में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आज तक सरकार किताबें नहीं दे पाई। कौन से समृद्ध भारत का सपना दिखाना चाहती हैं? कौन से विश्व गुरु को बनाना चाहते हो? कौन से विकसित भारत का सपना जनता को दिखाना चाहते हो? आखिर इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? कौन सा राम राज्य लाना चाहते हो? कहते थे रघुरीत रजा चलियाए, प्राण जाए ना बचन न जाई। सारे वचन आपके बेकार चले गए, सारे वादे आपके खिलाफ हो गए और एक भी वादा आपने नहीं निभाया। जनता को जवाब दीजिए, जनता सम्मान के साथ जवाब सुनना चाहती है। धन्यवाद।